पानी है ये तो बह के निकल जाएगा, अपनी क्या काम आएगा बताओ। इसको अगर अपन काम में लेना चाहे तो कैसे लेंगे, तुम तो अच्छे से बता सकते हो। अरे तुमने देखे होंगे खेतों के आसपास गड्ढा बनवा रखे हैं, नहीं बनवा रखे है, फार्म पॉन्ड बना के। तो क्यों बनवा रखे है वो? पानी को रोकने के लिए तो बना रखे हैं अपन ने। पानी को रोकने के लिए। अच्छा, उस पानी को रोक के क्या करेंगे? सिंचाई के लिए काम में ले लेंगे। सिंचाई के लिए काम में लेंगे या नहीं लेंगे? और इधर अगर देखोगे तो यहाँ का पानी तुम्हें अलग लगेगा, मतलब थोड़ा खारा खारा सा लगेगा, लगता है नहीं लगता है, फ्लोराइड है उसमें। तो अगर इस मीठे पानी को अपन रोक लेंगे तो ये जो मीठा पानी है, बरसात का जो मीठा पानी है, ये जो मीठा पानी है ये खारे और मीठे को मिला के अपन इसको और मीठा बना सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा जानकारी दे दूं अपने पूरी पृथ्वी की अगर मैं बात करूं तो हमारी पूरी पृथ्वी पे सबसे ज्यादा पानी है। पूरी पृथ्वी पे अगर पूरी पृथ्वी 100% है तो उसमें सबसे ज्यादा क्या है बताओ? फिर भी लोग प्यास से मर रहे हैं। देखा होगा ना, गर्मी में मरते हैं नहीं मरते हैं कि एक नल के सामने आप कितने लोगों की भीड़ देखते हो बहुत सी जगह। तो ज्यादा पानी होने के बाद भी अपन क्यों प्यास से मर रहे हैं? तो तुम्हें पता होना चाहिए पूरी हमारी पृथ्वी पे 71% पानी है। तुम्हारी किताबों में भी होगा, कितने परसेंट है बताओ? केवल 29% ही ऐसा भाग है जिस पर हम रहते हैं, स्थलीय भाग है। उसमें से भी आप सोच सकते हैं 1% ही ऐसा पानी है जो हमारे पीने लायक है। 70% पानी खारा है जिसको हम पी नहीं सकते हैं। 70% पानी कैसा है बताओ? खारा, जिसको हम पी नहीं सकते, जो कि समुद्रों में है। और ये जो बरसात का पानी है बह बह के और समुद्रों में पहुंच जाता है और खारा हो जाता है। तो इसको रोकने के लिए हमारी ये हम क्या कर सकते हैं? तो रोकने के लिए आपने देखा होगा सरकार योजनाएं चलाती रहती है, बहुत सारे तालाब बनवाती है, नहरों के माध्यम से खेती करने के लिए पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पे नदियों के माध्यम से पहुंचाया जाता है। बड़े बड़े तालाब बनवाए जाते हैं। आपने देखा होगा पहले हमारे आसपास बहुत सारे कुआं हुआ करते थे, होते या नहीं होते थे बताओ? अब है क्या बताओ? नहीं है। एक ही कुएं से कितने लोग पानी पी लेते थे। और आपने देखा होगा अपने जो दादा बाबा होते हैं वो एक ही बाल्टी से नहा भी लेते थे और अपने कपड़े भी धो लेते थे, है या नहीं है? लेकिन आज हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि जब तक बहुत सारा इकट्ठा हमारी मतलब जो जमीन होती है ना, घर के आगे जो आंगन होता है वो पूरा भर नहीं जाए, तब तक हम नहाते ही रहते हैं, नहाते ही रहते हैं। मतलब पानी फैलना चाहिए जब जाके लगता है कि आज हम नहाए हैं, है या नहीं है बताओ? तो अपन क्यों ना इस पानी को बचाए? जब हमारे एक बाल्टी से काम चल सकता है तो हम एक बाल्टी क्यों नहीं उपयोग में ले? क्योंकि आपको पता है कि जल जो है वो प्रकृति की अमूल्य धरोहर है। अगर जल नहीं है तो कल नहीं है। ऐसा बार बार आप देखते होंगे, पढ़ते भी होंगे। आप एक दिन भी प्यासे नहीं रह सकते हैं, खाना खाए बिना रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना एक दिन भी नहीं रह सकते हैं। गर्मियों में प्यास लगती है कि नहीं लगती है बताओ? तो हमें पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। आपको पानी नहीं मिलेगा तो कहेंगे गला सूख रहा है, बिल्कुल होता है नहीं होता है? तो ये गला हमारा दिनों दिन सूखता ही जा रहा है। आपने देखा होगा आज पानी की बहुत ज्यादा कमी होती जा रही है। आपके इधर तो टैंकर मंगाए जाते हैं, मंगाते नहीं मंगाते बताओ? टैंकरों से काम चलाना पड़ रहा है। तो टैंकरों से काम इसलिए चलाना पड़ रहा है क्योंकि हम इस पानी का ना तो बचाव कर रहे हैं, ना इस पानी को रोकने के कुछ प्रयास कर रहे हैं। अगर इस बरसात के जल को रोकने के प्रयास किए जाए तो हमें टैंकर मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें और कृषि करने के लिए, खेती करने के लिए जगह जगह बोरिंग नहीं कटवाने पड़ेंगे। आज हमारी जो पृथ्वी का जो जल का स्तर है वो बहुत कम हो गया है। क्यों? हमने इस पृथ्वी को जगह जगह से छेद दिया है। सर ध्यान, छेद रखा है नहीं छेद रखा है बताओ? अरे छेद रखा है क्या? जगह जगह आपने देखे होंगे बोरिंग मशीन लगा रखी है। घर में अगर 4 लोग हैं तो चारों ने ही अलग से बोरिंग कटवा लिया है। मतलब घर परिवार में अपने में अलग अलग अगर घर बना रखे हैं तो सबने अलग अलग बोर खुदवा लिए हैं। मन मुटाव इतना हो गया है कि दूसरे घर पानी लेने नहीं जाते हैं वो। पानी को लेके आपने देखा होगा कितनी लड़ाइयाँ होती रहती हैं। पानी को लेकर देखा होगा सड़कें जाम होती रहती है, होती है नहीं होती है? अगर हम इस पानी का अच्छे से उपयोग करें तो ऐसा करने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम क्या करेंगे, हमें जितने जरूरत होती है उतना ही अगर पानी का उपयोग करें। जैसे कि कल आपने ऊर्जा पर देखा होगा, ऊर्जा वाली
बल्ब को जलाओ। जितना हमें पानी की जरूरत है उतना ही आप काम में लो। अगर आपको कपड़े धोने की जरूरत है तो आप कपड़े धोने के लिए ही काम में लो। ऐसे नहीं है कि आप मोटरसाइकिल भी धो रहे हैं, साइकिल भी धो रहे हैं। साइकिल मोटरसाइकिल को आप पहुंच के भी काम चला सकते हैं, लेकिन नहीं, नली पकड़ेंगे और उसको धोने लग जाएंगे तो कितना पानी फैलता है। अगर आप धोना चाहते हैं तो आप बर्तन से धो लीजिए, ठीक है। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिनका ध्यान रखते हुए हम बहुत सारे पानी को बचा सकते हैं। अब आपने देखा होगा ये जो पानी फैलता है ऊपर जमीन की सतह पर रह जाता है, ये वेस्टेज होता है, ना तो ये पृथ्वी के तल में जा पाता है और ना ही ये हमारे कोई काम आ सकता है। तो इसलिए हमें पृथ्वी के तल तक पहुंचाने के लिए इस बरसात के जल को रोकना होगा। और बरसात के जल को रोकने के लिए ऐसे प्रावधान करने पड़ेंगे जिससे कि ये पानी एक जगह इकट्ठा हो सके और जमीन का जल का स्तर बढ़ सके। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें बड़े बड़े तालाबों की आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा तालाब बनवाए जाते हैं, मिसकॉल योजना के तहत, मनरेगा के तहत बनाए जाते हैं, नहीं बनाए जाते हैं, तो उससे हमें काम भी मिलता है और उसके बाद पानी भी रुक जाता है। अब आपके इधर आप मुझे बताओ कोई बड़ा सा तालाब है क्या? बताओ, है क्या आपके इधर कोई बड़ा तालाब है क्या? कोई बड़ा सा तालाब है क्या? मुझे तो नहीं लगता बड़े तालाब है। आपके यहाँ इधर देखे होंगे आपने, बड़े बड़े गड्ढे जरूर होते हैं तो खेतों की सिंचाई के काम आते आते कि नहीं आते बताओ? तो एक एक समय की वो सिंचाई को पूरी करवा देते हैं। तो गड्ढे होते हैं ना, वो क्या करवा देते हैं, एक समय की सिंचाई को पूरी करवा देते हैं। लेकिन अगली बार अगर बारिश नहीं हुई तो फसल हो सकती है क्या? बताओ, अरे हो सकती है क्या? नहीं होगी। इसलिए हमारा जो पूरा का पूरा भारतवर्ष है या राजस्थान है, हमारी जो कृषि टिकी हुई है वे केवल केवल किस पर टिकी हुई है? मानसून पर। किस पर टिकी हुई है? मानसून अच्छा आ जाता है तो कृषि अच्छी हो जाती है, मानसून अच्छा नहीं आता है तो कृषि नहीं होती है। तो इसलिए मानसून अच्छा भी आता रहे और कृषि भी बढ़िया होती रहे, इसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की भी जरूरत है। क्या लगाने की जरूरत है? कहाँ ध्यान दे रही है? पानी बह रहा है ऊपर ही, इधर ध्यान से, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगी बताओ? बरसात। इसलिए इस बार आपने देखा होगा गर्मी भयंकर पड़ी है, पेड़ के पेड़ सूख गए, सूखे या नहीं सूखे? तो ये ऐसा क्यों हुआ? बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी क्योंकि हमारे इधर पेड़ों की बहुत ज्यादा कमी है। आपसे सबसे कहा जाता है पेड़ लगाइए। इस बार कितने लोग पेड़ लगाएंगे बताओ? हाथ खड़ा करके बताइए, पूरे हाथ खड़े करो। सबको पेड़ लगाने इस बार। सब लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? गुरु जी एक बार दिखाओ, सब लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? सबको एक एक पेड़ लगाना है और उस पेड़ को, हाँ मैं तो ये कहता हूँ इतने लगाओ, इतने कितने हैं? 10 लगाओ। लगाओगे या नहीं लगाओगे? और 10 पेड़ों की अपन को इस प्रकार से देखभाल करनी है जैसे कि अपना छोटा भाई बहन है, छोटा बच्चा है। आप अपने पेड़ की रोज देख रेख करिए, उसको रोज देखने जाइए, उसकी इस तरीके से देख रेख करिए कि कोई उसको जानवर खाए नहीं। और जिस दिन वो बड़ा होगा उस दिन आपको अच्छा लगेगा और पेड़ आप खत्म हो जाएंगे लेकिन पेड़ खत्म नहीं होगा। आपकी निशानी आप छोड़ के जाएंगे, छोड़ के जाएंगे, नहीं छोड़ के जाएंगे। तो आने वाली पीढ़ी भी याद रखेगी कि ये उसने पेड़ लगाया है। तो पेड़ लगाने से ज्यादा बरसात होगी और ज्यादा बरसात होगी तो कृषि होगी, क्योंकि हमारी समस्त कृषि जो है मानसून पर टिकी हुई है। अच्छा मानसून होता है तो पैदावार अच्छी हो जाती है। इसलिए जल को बचाना है। अभी बरसात का पानी फैल रहा है तो इसको भी हमें रोक के रखना है ऐसी जगह इसको। जैसे आपने गड्ढे देखे हैं, पानी इधर उधर सड़क पे जा रहा है तो उधर गड्ढे की तरफ मोड़ दो। इतना काम तो कर ही सकते हैं ना, गड्ढे की तरफ मोड़ दो जिससे गड्ढा पूरा भर जाएगा जल्दी से। ये काम आप कर सकते हैं। अपने खेतों की तरफ भी जाइए बरसात के टाइम, गड्ढे में पानी नहीं जा रहा है तो उसको गड्ढे में उधर कर दीजिए जिससे आपका गड्ढा भर जाएगा और जमीन का जो जल स्तर है वो भी बढ़ता जाएगा। इस तरीके से आप पानी का बचाव कर सकते हैं। और जैसे कि आप कपड़े धोने, नहाने, मोटरसाइकिल धोने वगैरह यानी छोटे छोटे कामों में पानी फैलाते हैं, उसको रोकने का कोशिश करो, कम पानी फैलाए और ज्यादा से ज्यादा हम पानी को बचाए। अब सर आपको पानी बचाने के लिए कुछ अपने शब्दों से लाभान्वित करेंगे। स्वागत है सर का। परम सम्मानीय शिक्षक साथियों,